क्योंकि भव्य कैसे शपथ ग्रहण को बनाया जाए उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो पहुंच गई है दिल्ली। उनका भारतीय परंपरा के अनुसार कैसे स्वागत किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और भारत के हर राज्य में अलग संस्कृति, अलग छटा दिखाई देती है। कुछ इसी ढंग से जितने भी मेहमान अब दिल्ली पहुंच रहे हैं वो इसी ढंग से भारत की संस्कृति को यहाँ पर समझने की, जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए शेख हसीना पहुंच चुकी हैं दिल्ली। कल है शपथ ग्रहण समारोह और उसके पहले उनके पहुंचने पर जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर, वही आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको ये भी बता दें कि शेख हसीना के पहुंचने के साथ ही ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है, यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए जो तमाम मेहमान जिन्हें न्योता जा चुका है, अब एक एक करके वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी जो यहाँ पर पहुंचेंगे। और कल जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है उसको और यहाँ पर भव्य बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और वो मेहमान भी हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की दिल्ली एयरपोर्ट चुकी है। एयरपोर्ट तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए हसीना पहुंच चुकी है। बहुत से और विदेशी मेहमान है जो दिल्ली पहुंचना ही है। न्यूज़ 18 इंडिया के यतेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, शेख हसीना दिल्ली पहुंची, वो तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, अपडेट क्या है? देखिए लगातार मंत्रिमंडल बनाने की कवायद चल रही है और जो बीजेपी के आला नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही मीटिंग कर रहे हैं और अब से कुछ समय के बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास जा सकते हैं और पूरा अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि कल रात को काफी लंबी मीटिंग चली थी, मंथन हुआ था हर सहयोगी दल के साथ। और उसमें आपको ध्यान होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो मीडिया में आकलन लगता है वैसा कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से जो आकलन जो खबरें आती हैं वो कई बार गलत साबित होती हैं। और कल जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो इसी तरह का इशारा कर रहे हैं कि जो बार बार खबरें चलाई जा रही है कि सहयोगी गठबंधन अड़े हुए हैं, कुछ मंत्रालय मांग रहे हैं, तो सूत्रों का दावा यही है कि किसी भी सहयोगी संगठन ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी है। क्योंकि अगर आप मीटिंग्स का ड्यूरेशन देखेंगे तो 15, 20 या 22 मिनट से ज्यादा की मीटिंग नहीं चली। और जब डिमांड रखी जाती है, कोई दल अपनी डिमांड पर अड़ा रहता है तो मीटिंग कई कई घंटे चलती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल बड़े आराम से मीटिंगें खत्म हुई, एक एक करके सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया और सूत्र यही कह रहे हैं कि एक भी डिमांड किसी भी सहयोगी दल ने नहीं रखी। उनको प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास है और उन्होंने खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपनी अपनी मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि आप जो भी हिस्सेदारी सरकार में देंगे वो उनको मंजूर होगा। कोई भी पोर्टफोलियो को लेकर उनकी कोई विशेष डिमांड नहीं है, लेकिन उनके राज्यों का हित जरूर ध्यान में रखें। इस तरह की बात उन्होंने जरूर इस मीटिंग में कही है कि उनके राज्यों का हित ऊपर रहना चाहिए, उसमें कोई सम्मान से चल रही है उससे जुड़ी हुई भी जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त हम दर्शकों को शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो पहुंच गई है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यतेंद्र, आपसे समझना चाहते हैं, आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह कल हो रहा है, ऐसे में अब जो न्योता दिया गया है वो कई ऐसे ताकतवर देश हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया गया है। ऐसे में शपथ ग्रहण के साथ ही ये भी एक संदेश साफ हो जाता है कि भारत जो मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहले से काम करता रहा है वो इसी तरीके से 3.0 में भी चलने वाला है। और जो मेहमान पहुंचने वाले हैं उनसे जुड़ी हुई भी अगर कोई और जानकारी हो तो आप जरूर दीजिए। देखिए